नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। मित्रों, आज विश्व के तरक्की करने का सारा श्रेय इंसान की मेहनत और लगन को जाता है, परंतु सच तो यह है कि यदि इंसान समस्याओं को ही नहीं जान पाता तो उनका हल कैसे निकालता। मनुष्य के दिमाग में ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रश्न चलते रहते हैं, जिनका जवाब जब इंसान ढूंढ लेता है तो उसे सफल इंसान माना जाता है। पूरे विश्व में प्रश्न और उत्तर का सिलसिला तो हमेशा से ही चलता आ रहा है और चलता रहेगा, परंतु कभी कभी ऐसा होता है जब कोई हमसे ऐसा प्रश्न पूछ लेता है जिसका जवाब दे पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, या उस प्रश्न का जवाब ढूंढने में हमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही एक प्रश्न था जिसका जवाब देने के लिए 8 पीढ़ियां लगी थी। तो आइए जानते हैं उस प्रश्न के बारे में। क्या है प्रश्न की कहानी? मित्रों, प्राचीन भारत में दार्शनिक एवं धार्मिक वाद विवाद, चर्चा या बातचीत सशास्त्र कहलाती थी। वैदिक काल में ज्ञान अपने चरम पर था, इसलिए सशास्त्र करवाए जाते थे, क्योंकि सशास्त्र ज्ञान वृद्धि के लिए किए जाते थे। यह कहानी है आदि पुराण की, जिसमें एक आश्रम में एक विद्वान ऋषि कच्छीवान रहते थे, जिन्हें विभिन्न तरह के शास्त्रों और पुराणों का अत्यंत ज्ञान था। एक दिन ऋषि कच्छीवान अपनी ही तरह विद्वान ऋषि प्रियमेघ से मिलने उनके आश्रम आए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ऋषि कच्छीवान और ऋषि प्रियमेघ आपस में सशास्त्र करने लगे, और ऐसे ही सशास्त्र करते करते ऋषि कच्छीवान ने प्रियमेघ से एक पहेली पूछी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे यदि जला दिया जाए तो उससे तनिक भी रोशनी ना हो। ऋषि प्रियमेघ काफी सोच विचार करने के बाद भी उस पहेली का उत्तर देने में असमर्थ रहे। वो जिस चीज के बारे में भी सोचते तो उन्हें लगता कि थोड़ी ही सही, परंतु इस वस्तु से रोशनी जरूर निकलेगी। मित्रों, उत्तर खोजने की इस अंधाधुंध कोशिश में उनकी उम्र बीत गई। जब ऋषि प्रियमेघ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, तब उन्होंने ऋषि कच्छीवान को संदेश भेजा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढने में नाकाम रहा हूँ, परंतु मुझे विश्वास है कि मेरे वंश में एक ऐसा विद्वान जरूर जन्म लेगा जो आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। प्रियमेघ की मृत्यु के बाद इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का जिम्मा उनके पुत्र ने उठाया, परंतु वो भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में नाकाम रहा और उसकी भी मृत्यु हो गई। ऐसा करते करते प्रियमेघ की एक एक करके 8 पीढ़ियां आई, पर उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में नाकाम रहे। मित्रों, ऋषि कच्छीवान अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जीवित रहे, वही प्रियमेघ की एक एक करके 8 पीढ़ियां स्वर्ग पहुंच चुकी थी। ऋषि कच्छीवान अपने पास नेवले की खाल से बनी एक पोटली रखते थे, जिसमें चावल के कुछ दाने थे, और वह प्रतिवर्ष उसमें एक दाना निकालकर फेंक देते थे। जब तक उस पोटली में चावल का एक दाना था, तब तक ऋषि कच्छीवान को जीवन प्राप्त था। मित्रों, ऋषि प्रियमेघ की 9वीं पीढ़ी में एक विद्वान बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम शाकमसो था। शाकमसो बचपन से ही बुद्धिमान और प्रत्येक सशास्त्र में विजय होता था, परंतु शाकमसो को एक ही चिंता सताए रहती थी कि पीढ़ियों से चली आ रही उस एक प्रश्न के उत्तर खोजने की चिंता। इसी चिंता में एक दिन शाकमसो को सामवेद का एक श्लोक याद आया। जब उसने इस श्लोक को एक निर्धारित स्वर में गाना शुरू किया तो उसे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। शाकमसो का उत्तर। मित्रों, जब शाकमसो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ऋषि कच्छीवान के पास गया तो ऋषि समझ गए कि आज उन्हें उनके इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाकर अपनी चावल वाली पोटली को फेंकने का आदेश दिया। प्रश्न का उत्तर देते हुए शाकमसो कहता है कि जो व्यक्ति ऋग्वेद के ऋचा गाता है, सामवेद के साम नहीं, उसका गायन अग्नि के समान होता है, जिसमें कोई प्रकाश नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति ऋग्वेद के ऋचा के साथ सामवेद का साम भी गाता है, उसका गायन उस अग्नि जैसा होता है, जिससे रोशनी भी पैदा होती है। शाकमसो के उत्तर को सुनकर ऋषि कच्छीवान खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। इस तरह प्रियमेघ की 8 पीढ़ियों के बाद इस प्रश्न का उत्तर देकर शाकमसो ने अपने पूर्वजों का कलंक भी साफ कर दिया। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी कथा। मित्रों, अगर आपको हमारी आज की इस वीडियो से किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मित्रों अगली किसी और वीडियो में, तब तक